सीगेट ने अपनी जो फायरकुडा 520 है, जो कि उनकी जेन 4 की पहली जनरेशन की एसएसडी है, उसको रीलॉन्च किया है, या फिर यूं कह लो कि उसको डाउनग्रेड करके रीलॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं और खुद भी समझना चाहता हूं कि ये एसएसडी क्यों एग्जिस्ट करती है और आपको गलती से भी इस एसएसडी को परचेज नहीं करना है। ओके, तो सीगेट ने अपनी सबसे पहली जेन 4 की जो एसएसडी लॉन्च की थी वो थी फायरकुडा 520, जो कि उन्होंने 2019 के एंड में लॉन्च की थी। इसमें उन्होंने फाइजन का E16 कंट्रोलर यूज किया था, DDR4 DRAM थी, इसमें तोशिबा की नैंड थी जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की नैंड थी। उसकी वजह से उसका जो एंड्योरेंस है TBW बहुत ज्यादा था। 1 टेराबाइट में 1800 टेराबाइट और 2 टेराबाइट में 3600 टेराबाइट। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइजन का जो E16 कंट्रोलर है वो 5 गीगाबाइट के आसपास परफॉर्म करता था। ये एसएसडी अभी आपको 9300 में अमेजोन पे मिल जाएगी और अभी थोड़े दिन पहले उस पे 500 रुपए का कूपन चल रहा था, जिसकी वजह से इसकी प्राइस हो जाती थी 8800 रुपीज। उसके बाद उन्होंने लॉन्च की फायरकुडा 530, जो कि उनकी जेन 4 की फाइनेस्ट क्वालिटी की एसएसडी है। इसमें उन्होंने फाइजन का E18 कंट्रोलर यूज किया था, जो कि फाइजन का फाइनेस्ट क्वालिटी का जेन 4 कंट्रोलर है, जिसकी वजह से इसकी जो पीक स्पीड है वो है 7.4 गीगाबाइट पर सेकंड। इसमें इन्होंने DRAM को भी यूज किया है, DDR4 DRAM है। और अगर मैं नैंड की बात करूं तो माइक्रोन की नैंड है, जिसका TBW है 1 टेराबाइट मॉडल में 1275 टेराबाइट और 2 टेराबाइट में 2560 टेराबाइट। तो ये एसएसडी अभी आपको अमेजोन पे 1 टेराबाइट मॉडल 9500 में मिल जाता है, और अगर आपको हीट सिंक वाला मॉडल चाहिए तो आपको 11000 में मिल जाता है, जो कि सीगेट की बहुत ही बेहतरीन और फाइनेस्ट क्वालिटी की जेन 4 एसएसडी है। अब उन्होंने फिर से 520 को रीलॉन्च किया है उसी फाइजन के E16 कंट्रोलर के साथ। DDR4 DRAM भी है इसमें, लेकिन जो नैंड है उसमें उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी कंपनी की नैंड है, कितने लेयर की नैंड है, लेकिन इसका TBW बताया गया है कि 600 टेराबाइट है। तो जो सबसे पहले लॉन्च की थी वो 1800 टेराबाइट के साथ हुई थी। उसके बाद 530 में उन्होंने 1275 कर दिया, लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस बढ़ गया था, 7 गीगाबाइट का परफॉर्मेंस हो गया था, कंट्रोलर इंप्रूव किया था, ठीक है। लेकिन 520 उन्होंने दोबारा से लॉन्च की उसी कंट्रोलर के साथ, उसी DRAM के साथ, और नैंड को और डाउनग्रेड कर दिया और 600 टेराबाइट कर दिया। अब ये एसएसडी अभी आपको अमेजोन पे 10,500 में मिलती है, तो आपको गलती से भी परचेज नहीं करनी है, ठीक है। 10,500 में आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की एसएसडी आपको मिल जाएगी। उसी सीगेट की 530 9,500 में है, और उसी 10,500 में आप 500 रुपए ज्यादा डालते हो तो 530 आपको हीट सिंक के साथ भी मिल जाती है। और अगर हम पहले वाली 520 की बात करें जो कि पहले लॉन्च हुई थी, वो अभी आपको 93 में मिल जाती है। और अगर हम दूसरी एसएसडीज की बात करें तो 9,000 रुपए में किंगस्टन की केसरी 3000 मिल जाएगी 1 टेराबाइट मॉडल, जिसमें उसी फाइजन का E18 कंट्रोलर यूज हुआ है, जो कि 7 गीगाबाइट प्लस भी जाएगा। और अगर हम TBW की बात करें तो 800 टेराबाइट का TBW है 1 टेराबाइट मॉडल में। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि सीगेट ने इसको फिर से रीलॉन्च क्यों किया और डाउनग्रेड क्यों किया, और अभी लॉन्च करने का क्या रीजन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर पता है इसका आंसर तो मुझे बताना, लेकिन ये वीडियो बनाने का रीजन यही था कि अगर ये एसएसडी आपको गलती से दिख जाती है मार्केट में, अमेजोन में मिल रही है और ऑफलाइन मार्केट में भी शायद मिल रही होगी, तो आप इसको पहले वाली 520 समझ के परचेज मत कर लेना। पास्ट में मैं चैनल पे रेकमेंड भी किया है, अभी भी डील में होती है तो मैं रेकमेंड करता हूं, लेकिन वो पहले वाली एसएसडी है जिसमें 1800 का TBW मिलता है। और इस एसएसडी को जो पहले लॉन्च हुई थी 520, इसको परचेज करने का एक ही सिंगल रीजन है, उसका एंड्योरेंस, जो कि बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से 3 गुना है। लेकिन अभी जो इन्होंने लॉन्च की है, रीलॉन्च की है, वो डाउनग्रेडेड है, इसमें 600 टेराबाइट का ही है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 4.5-5 गीगाबाइट के आसपास परफॉर्मेंस रहेगा। तो इस एसएसडी को गलती से भी परचेज मत करना, ठीक है। आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।